है जरा सा लाभ, क्योंकि इंद्र हमारा माली है, शंकर को हार बनाता है, सुबह शाम दरबार में ले छत्र खड़ा हो जाता है। कोठार कुबेर संभाल रहा, मेरे यहाँ कोठार का कार्य स्वयं कुबेर करता है। जी जी, कोठार कुबेर संभाल रहा, वस्ती का काम वर्ण पर है, नित पवन लगाता है झाड़ो, अंगनी रसैया पर है। मेरी जो आबा है ये चंद्र बनकर दमकती है, मेरी जो शोभा है ये सूर्य बनकर दमकती है, क्योंकि राजा हूं रणधीर जमाने में अकेला, करता नहीं कोई संग्राम में मुकाबला। मैं डाल दूं जिधर नजर उधर हाहाकार हो, अरे खींचो जिधर शमशीर उधर सोले शिवा। जी सरकार, हमने अपने बहन देवकी का विवाह माननीय वसुदेव के साथ में किया। आकाश से आकाशवाणी हुई, राजा कंस जिस देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, हम सभी देवता बतलाते हैं देवकी का अष्टमलाल तेरा है। जब काल के घोषित किया, मैंने देवकी के केशों को पकड़ा और पृथ्वी पर पछाड़ दिया। मैंने उसे मारना चाहा, परंतु वसुदेव ने आकर मेरा हाथ रोक लिया और मुझे 3 वचन दिए कि जितने भी देवकी पर पुत्र होंगे मैं आपको ला करके दूंगा, आप मुझे देवकी को जीवदान दे दो। मैंने देवकी को जीवदान दिया, परंतु उन दोनों को मैंने कारागार में डाल दिया। जी, तो जेल से अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है, आखिर हमारी जेल का समाचार क्या है? महाराज आएगा तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, अभी तक आया नहीं। देखिए आज भगवान की आरती आ रही है, सभी आरती। ये प्रथम पुत्र हुआ है, मैं अपने वचन के अनुसार अपना पुत्र आपको सौंप रहा हूं। लो, ये अपना पुत्र मेरे अर्पण कर दो। बालक रे कंस हस दीना, इन तो ये देख रहे हो दीवान, मांस का एक लोथरा और खिला ये फूल है, इसे मारना ये अन्याय और मेरी भूल है। नन्ना फूल कमल सा शक मार ये बालक गोदी का, मुझे देखकर हंसता है, इसे डर नहीं अपनी का। महाराज बड़ी यदि एक आवाज लगा दूं जी तो कानों के पर्दे को फाड़ सकता हूं। जी, यदि में से फेंको तो आकाश में उड़ा सकता हो, परंतु ये अबोध बालक है, कुछ नहीं जानता है। अभी इसे ये नहीं पता है कि मैं अपने मामा कंस के हाथों में बंद हूं, इसलिए बसते। अच्छा तुम भी खिलाओगे बच्चा? महाराज हमको भी खिलाने दो, भूपाजी ने तो हमको नहीं दिया। क्योंकि तुम्हें भी बच्चा खिलाने का बहुत शौक है ना। हाँ, ये लो लो। बड़ी खुशी की बात है। अरे आप बन गए मामा और मैं बन गया नाना। इधर आ जाओ। बड़ा अच्छा है, अरे काला है मगर। बेटी वसुदेव जी ने बड़ी फुर्ती की है, अभी 2 महीने शादी के नहीं हुआ, बच्चा बहुत जल्दी हो गया। अरे मेरी कल्लू, अरे मेरी पिल्लू, दूध पी ले होगा। अरे ला 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 लोरी दूध भरी गाटो, बताया काला करे तमाशा, काला के अम्मा के घर गम्मा, काला के तो गम्मा, काले काले अम्मा। अरे पकड़ो पकड़ो वसुदेव जी, पकड़ो, ये तो सूसू कर गया।
ले जाओ बसदेव, ड्रेस के बिगाड़ ये अपना महाराज की जीवन की जय जयकार हो। अरे जिनकी थी इंतजारी वो आए बिगाड़ो। प्रथम दौड़ियों पर गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। करता हूँ गुरुदेव, प्रणाम है आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। खुश रखेंगे दोनों के माई और बाप को। आए भैया। राजीव गुरुदेव, आपका स्वागत है मेरे राज दरबार में। देख देव ऋषि आदर तीनों, बैठन को सुवासन दीनो। समाचार है जो कछुआई, शोर से वो सब कन से सुनाई। राजन, जिस समय से आप मेरी कुटिया में से आए हो विद्या अध्ययन करके, वहाँ से आके आपने मथुरापुरी में कौन कौन से कार्य किए, सर्वप्रथम आप मुझे अवगत कराए। ऋषिराज, मैं आपके पास से विद्या अध्ययन करके चला था। हाँ, तो मेरे पिताश्री यमुना बाग में महाविष्णु यज्ञ कर रहे थे। सर्वप्रथम मैंने उस यज्ञ को विध्वंस किया, ब्राह्मणों को मारा पीटा, पोती पत्रों को यमुना प्रभात कर दिया। बहुत अच्छा किया। अच्छा किया ना? अच्छा किया। खुद से ब्राह्मण मेरे हाथों से बच गए, भाग गए थे। हाँ, वो मेरे पिता के सन्मुख गए। अच्छा। पिता ने पकड़े कर मुझे बंदी बनाना चाहा, परंतु मैंने पिताश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कैसा किया? बहुत अच्छा किया। अच्छा किया ना? और क्या किया? उसके बाद ऋषिराज, हाँ, मैंने सोचा कि मेरे इस मथुरा का राज सिंहासन है, सोना पड़ा हुआ है। हाँ, तो क्यों नहीं, मैं ज्येष्ठ पुत्र भी हूँ, तो स्वयं मुझे राजा बन जाना चाहिए। तो मैं स्वयं मथुरा मंडल का राजा बन गया। कैसा किया? ये भी और अच्छा किया। उसके बाद मैंने सोचा कोई ऐसा कार्य करना चाहिए मुझे जो कि मेरा नाम देश देशांतरों में रोशन हो जाए। तो मैंने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह मान्य वसुदेव के साथ में किया। हाँ, और जैसे ही मैं विदा करने के लिए जा रहा था, हाँ, तो मेरा हृदय बड़ा ही खुशहाली से चला था। इतने में भीषण हुई आवाज। वो आवाज क्या थी? क्या बात थी? राजा कंस, जिस देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, हम सभी देवता बतलाते हैं देवकी का स्तंभलाल तेरा। जब काल के घोषित किया, मैंने देवकी के केसों को पकड़ा और उस पृथ्वी पर बिछाड़ दिया। मैंने उसे मारना चाहा, मध्य वसुदेव ने आकर मेरा हाथ रोक लिया और 3 वचन दिए, जितने भी देवकी पर पुत्र होंगे मैं आपको ला करके दूंगा, आप मुझे देवकी को जीवदान दे दो। तो मैंने देवकी को जीवदान दिया, उन दोनों को कारागार में डाल दिया। कैसा किया? ये और अच्छा किया। फिर आगे क्या हुआ? ये कैसा किया? ये और अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और भी अच्छा किया ना? हाँ। अरे वाह। उसके बाद ऋषिराज, हाँ, जब कुछ समय व्यतीत हुए, हाँ, राजा। तो देवकी पर एक पुत्र का जन्म हुआ। हाँ, वसुदेव अपने वचनों के अनुसार अपने पुत्र को लेकर मेरे सामने उपस्थित हो गए। मैंने उस पुत्र को वापस कर दिया। ये कैसा किया? नारायण राजन, आपने जो भी कहा, जाके भयत भय मानो, अष्टम गर्भ। मैंने जो भी किया वो अच्छा किया, सब अच्छा किया। और पुत्र को वापस किया, ये मैंने गलत किया है। आपको क्या पता, आपका जो वह प्रथमे आयो होई, देव चरित्र नहीं जाने को। राजन, आपको क्या पता, आपका शत्रु पहले भी गति होती। क्योंकि 7 से पहले कभी 8 नहीं आता है, 7 के बाद नहीं आता है। देवताओं ने देवकी का स्तंभलाल
मेरा काल के घोषित किया था वह प्रथम में कैसे राजा आठ लकीर खेत सात के बाद भी तो 8 आया ना। अब राजन जिस स्थान पर 8 आया है उस स्थान को 1 में पलटिए। जिस स्थान पर 8 आया है उसको 1 में परिवर्तन कर दे। चलिए यहीं से प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि जितने भी देवकी के पुत्र हैं सब मेरे काल है। मेरा काल प्रथम में भी आ सकता है जी और बीच में भी आ सकता है, सबके बाद में भी आ सकता है। नहीं आ सकता है, कोई पता नहीं। ठीक है गुरुदेव, आप विराजमान हो जाए। मैं देवकी के प्रथम पुत्र को आपके सामने ही समाप्त किए देता हूँ। नारायण नारायण। राजन आपको तो पता है मैं 2.5 घड़ी से ज्यादा नहीं उठता हूँ। गुरुदेव बल के करना अपने काम को, मैं तो चला अपने धाम को। गुरुदेव कहाँ के लिए जा रहे हो? सुनो सुनो, दुनिया को छोड़ के जा रहे हो? अरे दीवान दुनिया को छोड़ के नहीं जा रहे, अपने स्थान पर जा रहे हैं। और जा रहे हो हाँ। तो थोड़ा कोको कोला पी जाओ, आलू का हलवा खा जाओ, मौसमी का जूस पिए, सब नहीं ना, समोसा खा जाओ। नारायण बोलो कहिए सरकार। हॉस्टल से कह दो यदि हमारे त्रिभाषा याद हो तो उसी वक्त मेरे सामने अपने पुत्र को लेकर उपस्थित हो जाए। बुलाता हूँ, फूफा जी पधार रहे हैं। कहकर बालक फेर मंगाया, मैं वसुदेव तुरंत चल। जस के हो घोषित किया था वही काल मेरे हाथों में बंद है। यही तो मेरी शक्ति है, तो बचा लो मेरे हाथों से। मैं इसे मारने के लिए दे रहा हूं। जब और ऋषभ के बच्चे कहिए सरकार। हमने इस पुत्र को समाप्त किया, तूने ही अपना मुख क्यों छुपा लिया? इसलिए छुपा लिया और इसलिए झुका लिया कि आप एक मथुरा के राजा हो और इन हाथों से बच्चों को मार रहे हो, दुराचार कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो। ये आपको ये कार्य शुभ मान नहीं देता है, क्योंकि आप एक मथुरा की राजा हो। अगर मथुरा का राजा प्रजा के सामने ऐसे करेगा अत्याचार, राजा है परंतु तुम कहते हो कि आपकी प्रजा आपसे खिलाफ हो जाएगी, तो हम स्वयं जेल में जाकर के अपने दुश्मन को समाप्त करेंगे। लेकिन याद रखना, पहरा संगीन होना चाहिए। जी इस समय पहरे पर कितने पहरेदार लगे हैं? पहरेदार इस समय 10,000 हैं। क्या कहा? इस वक्त 10,000 पहरेदार तैनात हैं। जी तो 4,000 और बढ़ाओ, 14,000 कर दो। 14,000 पहरेदार पहरे पर तैनात कर दो। जी ये मेरा आदेश है। जी महाराज, सर लगाओ। लगा रहा हूँ। आज राजा कंस बालक तय करने लगा। अब तो माँ पृथ्वी अकेला है, किसी को कुछ मालूम नहीं। अब तो 7वां पुत्र गर्भ में नष्ट हुआ। देवताओं इधर महाराज वसुदेव ने सभी सेवकों को बताया। अरे यहाँ पर कोई है? अरे कहिए क्या बात है? अपने महाराज से कहो 7वां बच्चा घर में ही नष्ट हो गया। गरम में ही खीर बन गया। खीर नहीं, नष्ट हो गया। अभी तुम्हारी खबर पहुंचाते हैं। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज सब कुछ हो गया। अभी खबर आई है क्या? जो 7वां पुत्र था वो गर्म में ही छीड़ हो गया। क्या कहा?
देवकी का 7वां पुत्र गर्भ में नष्ट हो गया। जी जी अवश्य उसने विचार किया होगा जी। यदि मैं मामा कंस के सामने चलता हूँ तो मेरा मामा कंस मुझे देखते मार डालेगा, इसलिए मेरे भय के कारण वो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अच्छा किया उसने, महाराज नहीं तो मेरे हाथों से मारा जाता। अब 8वें की बारी है। अब ध्यान रखना, जी पहरे पर पहरेदार तैनात होने चाहिए, जी महाराज। क्योंकि इस समय अब 8वें की बारी है। जी और मेरी घर जाने की तैयारी। घर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाऊंगा? पहरा संगीन होना चाहिए। और मेरे घर से आया कार्ड, मेरी घरवाली परेशान, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना। आए भैया मम्मी ये बता जी, तेरे घर से तार आया है जी। उस तार में क्या खबर लिखी है तेरी घरवाली ने? खबर ये लिखी है कि मेरी घरवाली में पप्पू होने वाला है। क्या होने वाला? बच्चा होने वाला है। फिर क्या हुआ? इसलिए घरवाली का फोन आया है कि तुम तुरंत तत्काल में आ जाइए, मैं हॉस्पिटल पहुंचने वाली हूँ। तो कोई और भी ले जा सकता है कि तू ही लेके जाएगा उसे? नहीं लेके जाऊंगा। पहले लगाओ। जी जी तूने बहाना बनाया लेकिन बनाना नहीं आया। जी जी। हाँ, रास्ता तो निकलना चाह लेकिन बेटे फंस गया। जी चलो पहले लगाते रहो। लगा रहा हूँ, जाइए। खबरदार, सावधान। तुम्हें सुनाओ प्रथम जन्म की कथा बताओ। हे मेरे माता पिता, मैं छोटी सी कन्या को जन्म पायो है। कन्या ले तब कैसे दीजे तात हमारो नाम न लीजिए। वहाँ कन्या लेके राजा कंस दे दियो, तात हमारो नाम मत ले। आज वसुदेव जी महाराज कहने लगे, सरयू पर बैठे रखवारे, आमन पड़े निगड़ अतवारे। हे प्रभु, मैं आपकी रक्षा किस प्रकार से करूं, क्योंकि हमारे सिर के ऊपर खुलेंगे और ये 14,000 पहरेदार सब सोचेंगे आप लोग को लेके चलो। हे प्रभु, ये आपको विराट रूप है, आप बाल रूप धारण करिए। ठीक है। आज भगवान महाराज इतने छोटे हो गए, वसुदेव जी ने कहा, प्रभु आप बाल स्वरूप धारण कर। आमत और से प्रभु, मैं कितना भागा हूँ जो कि अपनी संतान को दूसरे के द्वार पर छोड़ करके जा रहा हूँ। मुझे क्षमा कर देना पुत्र, मुझे क्षमा कर देना। आज वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र को लेकर के जा रहे हैं। जमुना महारानी हिलोरे ले लेकर के बढ़ रही हैं, क्योंकि जो जमुना जी है वो भगवान की पटरानी है। सोच रही है बड़ा सुंदर मौका है, आज मैं अपने पति देव के चरण छू लेती हूँ। और पीछे से छियागारे जमुना प्राण बचे प्राण बचे, छू के चरण में उतर गई जमुना, हंस गए रचिया। भगवान के चरण हम तो चरण छूने के लिए उठा दे रही थी। वसुदेव जी की नाक तक जल आ गया। वसुदेव जी घबराने लगे, कहने लगे इस बच्चे को कौन है? उनके चरण में उतर गई। तेरा पिता बहुत अभागा है, क्योंकि मैं अपनी संतान का लालन पालन अपने हाथों से नहीं कर सकता हूँ। आज मैं दूसरे के द्वार पर तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। पुत्र जब बड़े हो जाएं
एक बार अपने माता पिता को दर्शन अवश्य देना पुत्र, अवश्य देना। अब मुझे यहाँ से सीधा से चलना चाहिए। यदि कंस को मालूम चल गया, ना जाने हमारे साथ में क्या करेगा। क्यों नहीं दिल के मन का माँ जइयो रे होए बे गई